एवरीवन, वेलकम टू ऑल अबाउट एंजॉयिंग लाइफ। बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार और मेरे सभी दोस्तों को हाय और हेलो। आई होप सब लोग अच्छे होंगे और एकदम मज़े में होंगे। तो बहुत दिन बाद मैंने कैमरा उठाया है। एक्चुअली वीडियो में भी आपको पता चल ही गया होगा कि मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी। उस वजह से मैं जो है वीडियो शूटिंग बिल्कुल भी नहीं कर रही थी। मुझे बहुत तेज़ बुखार था और मेरा जो माइग्रेन है, मतलब सर दुखना जो है वो शुरू हो गया था। उसी वजह से मैंने बिल्कुल भी छोड़ दिया था वीडियो बनाना। बट आज पूजा थी तो मैंने सोचा चलिए आज के दिन से फिर से वीडियो जो है शुरुआत करते हैं। तो आज सांबर दशमी है, ओडिया का एक फेस्टिवल है। ये पौष के महीने में किया जाता है ये, और एक संडे का पूजा होता है, पौष रविवार बोलते हैं जिसको। वो ये दोनों पूजा जो है किया जाता है पौष के महीने में। तो वही है आज। तो पौष रविवार जो है वो तीसरे रविवार को मैं करती हूँ, बट वो भी मैं नहीं कर पाई। अगेन वही तबीयत खराब होने की वजह से। तो लास्ट वाला जो है मैं वो करूँगी, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो जैसे कि मैंने बोला, आज है सांबर दशमी, ओडिया घर का एक बहुत ही बड़ा फेस्टिवल, बहुत ही अच्छा फेस्टिवल, जो फेस्टिवल का मीनिंग होता है अपने पति और बच्चे यानी कि अपने परिवार का कल्याण के लिए जो ये पूजा है वो किया जाता है। तो बस मैं थोड़ा सा उठने में आज लेट हो गई, बट मैंने कट टू कट टाइम में कर लिया। सुबह सुबह उठ के जो जैसे कि मेरे पिछला साल भी मैंने आई थिंक शेयर किया था, तो मैंने तभी भी बोला था सुबह सुबह उठ के आपको सूर्य देवता को जो है पानी, मतलब अर्घ्य जिसको बोलते हैं, वो देना रहता है। और उस टाइम पे जो आपके मन में हो, कुछ अपने बच्चों के लिए, कुछ अपने पति के लिए, उसी हिसाब से आप अपनी मन्नत के अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। तो एक मिनट, ट्रेन जा रही है, सुबह हुई कि नहीं, यहाँ पे ट्रेन जाना शुरू हो जाती है, तो सॉरी। तो ट्रेन जा चुकी है। तो मन्नत के हिसाब से कोई कुछ करते हैं, मतलब जैसे मैं एक नारियल फोड़ती हूँ जब भी सूर्य देवता आगमन होता है उनका, तभी मैं उनको देख के एक नारियल फोड़ती हूँ। और कुछ भी फ्रूट्स, और मैं चने का भोग लगाती हूँ। चने का भोग मैं इसीलिए लगाती हूँ क्योंकि मेरी बेटी जो है वो थोड़ी सी तोतली बात करती है, तो इसके लिए मैं उसके नाम पे चने का भोग लगाती हूँ। और नारियल मैं अपने पति और मेरे पूरे परिवार के सुख मंगल, सुख शांति के लिए फोड़ती हूँ। तो मैं ये करती हूँ, बाकी का मुझे पता नहीं है। तो सुबह सुबह उठ के मैंने ये कर लिया। और आज मैं काफ़ी लेट हो गई, लिटरली मैं लेट हो गई। मैं उठते उठते 6:15 हो गया था। तो मैं फटाफट घर वगैरह झाड़ू करके सबसे पहले जो है पूजा ही कर लिया है। और मैंने कुछ भिगोया भी नहीं है, मतलब मैं मूंग दाल भिगाती हूँ क्योंकि आज के दिन बनता है हमारे यहाँ पे घाटो गुड़गुड़ा जिसको बोलते हैं, जो सांबर दशमी में बनाया जाता है। सारी सब्जियों को मिक्स करके बनाया जाता है ये, तो वो बनता है। तो उसके लिए मुझे मूंग चाहिए, भिगोना रहा था, बट मैंने वो भी नहीं भिगाया। और मुझे डोसे का बैटर के लिए भी उड़द दाल और चावल भिगाने थे, बट मैंने वो भी नहीं भिगाया है। तो मैं अभी थोड़ा सा बाहर जाऊंगी और यहाँ पे बहुत इजीली मिलता है भिगा हुआ सारी चीज़ें, तो मैं वो जो है थोड़ा थोड़ा लेके आ जाऊंगी, तो फिर मेरा हो जाएगा। तो बस यही है अपडेट। और ये रूखी सूखी फेस आपको बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी, बीमारों वाली फेस किसी को पसंद नहीं आती है। तो थोड़ा सा अपने हुलिया वुलिया ठीक करके, कपड़ा वपड़ा चेंज करके फिर आपसे बात करते हैं। तब तक आप क्या करेंगे, तब तक आप कुछ मत कीजिए, मैं जो भी वीडियो आगे बनाऊंगी उसको एंजॉय कीजिए। और तब तक मैंने सुबह भी पूजा भी कर लिया है, वो सब मैं आपको दिखाई तो दे दूंगी, तो वो देख लीजिए। उसके बाद मैं आपको आज बताती हूँ ओडिया घर में सांबर दशमी में गुड़गुड़ा जो रहता है, जो घंटो जिसको बोलते हैं, वो कैसे बनाया जाता है, वो मैं आपको आज को दिखाती हूँ और उसकी रेसिपी मैं आपको देती हूँ। ठीक है, चलिए लेट्स गो। तो सारा कुछ मेरा हो गया था, मैं तैयार होके भी आ गई हूँ अच्छे से। और उसके बाद मैंने सिर्फ बाहर का जो है फिर से झाड़ू पोछा करके, दिया बाती करके, रंगोली वगैरह निकाल दिया है, घर का पूजा कर लिया है। तो ये सब जो रेगुलर घर के काम होते हैं ना, वो जिस दिन एक्स्ट्रा कुछ पूजा होता है ना, उस दिन एक बड़ी टास्क लगती है। मतलब अगर समझ लीजिए गुरुवार का हो गया, या फिर जैसे आज का दिन हो गया, हम बाहर भी पूजा करते हैं, फिर घर पे भी आके मंदिर वगैरह पूजा करते हैं, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। और उस टाइम के चक्कर में ऐसा लगता है कि ये आज एक एक्स्ट्रा काम हो गया।
बाकी कुछ नहीं। तो बस सुबह सुबह सारी चीज़ें हो गई थी। 9 बजे के तक मेरा जो है ये सारा काम हो चुका था, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। घर वगैरह भी मैंने सब अच्छे से क्लीन कर लिया था, पोछा वोछा लगा के। और यहाँ पे मेरा पूजा हो गया था, बत्ती जल रही थी अच्छे से। और काफ़ी ठंड थी, काफ़ी मतलब काफ़ी बहुत ही ज़्यादा ठंड था। पापा का भी थोड़ा सा तबीयत ख़राब था, इसलिए वो भी आज मतलब जल्दी उठे ही नहीं है। वो 9:30 पौने 10 हो गया था वो उठते उठते। और वो उठे जैसे ही तो उनको मैंने ब्रेकफास्ट करने के लिए बिठा दिया था। तो वहाँ पे मैंने ब्रेकफास्ट करने के लिए बिठाया है। और मैंने बात भी कर रही हूँ मैं आपसे, मतलब करूँगी अभी आपसे। पापा देखिए उठ के आ चुके हैं, उनको मैं सब्जी वगैरह काट दूँगी, फिर उनको जो है ब्रेकफास्ट कराने के लिए बिठा दूँगी, फिर आप लोगों के साथ बात करूँगी। तो ऐसे ही काम करना पड़ता है। और आज एक्चुअली ना छुट्टी भी नहीं था प्रतीक का क्लास भी था, तो उस वजह से मुझे थोड़ा और हड़बड़ी मची थी, क्योंकि उसके क्लास के टाइम के अगर मैं कुछ और काम पकड़ लूँ ना तो फिर वो मम्मी मम्मी कर करके मेरा पूरा एकदम दिन मतलब पूरा वो टाइम खा लेता है। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ, बट हो तो नहीं पाता है, बट मैं कोशिश करती हूँ कि टाइम से सारा काम जो हो जाए। और लकीली आज का दिन कुछ ऐसा था जो हो भी गया। जी तो मैं तैयार हो गई हूँ और अभी सब काम हो चुका है, मतलब मैंने शॉपिंग वगैरह कर लिया है सारा चीज़। और साथ ही में मैंने पापा को उधर नाश्ता करने के लिए दे दिया है, आप लोग देख ही पा रहे हैं। तो आज पापा को थोड़ा सा लेट हो गया है, क्योंकि उनका भी थोड़ा सा तबीयत ख़राब नहीं बोलूँगी मैं, ठंड बहुत ज़्यादा है ना, उसकी वजह से थोड़ा सा पापा को होता है ठंड की वजह से। तो इस वैसा है, तो इसलिए वो बहुत लेट नाश्ता कर रहे हैं। तो 9:30 बज गया है और मेरा यहाँ पे दाल हो गया है। अभी मैं चावल बिठा दूँगी और थोड़ा सा खीर बनाऊँगी बस। और मैं डोसे का बैटर लेके आ गई हूँ, संतरा जो चीज़ मुझे चाहिए था वो सब मैं लेके आ गई हूँ जाके। तो सारा चीज़ हो चुका है। अभी बस फटाफट से मैं आपको गुड़गुड़ा सब्जी कैसे बनाते हैं, गुड़गुड़ा तरकारी, उड़िया घर का गुड़गुड़ा घाटा तरकारी कैसे बनाते हैं वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। एक्चुअली उसको गुड़गुड़ा नाम इसलिए देते हैं ना, क्योंकि जब भी वो खौलने लगता है ना, जब भी उसमें उबाल आता है ना, उसी टाइम पे आपको लेके जो है उसको पूजा करना पड़ता है, करा जाता है, ऐसा माना जाता है हमारे यहाँ पे। जब भी वो गुड़गुड़ा होता है, मतलब उबाल आने को उड़िया में बोला जाता है गुड़गुड़ाना। तो जब भी वो गुड़गुड़ होता है मतलब उबाल आता है, तभी हम उसको पूछते हैं, तो इसलिए इसका नाम है गुड़गुड़ा घंटा तरकारी। तो वो बनाएंगे हम, बहुत ही सिंपल है बट बहुत डिलीशियस लगता है। और इसमें आप जो चाहे वो अपने मनपसंद की सब्जी डाल सकते हैं। हाय हाय, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। तो मनपसंद अपनी सब्जी डाल सकते हैं। और हमारी सोनी रानी उठ गई है, अभी थोड़ा सा पैम्परिंग चलेगी। और जब से मैं उठी ना, ये तब से उठी हुई है, घड़ी घड़ी उठ के आ रही है, ऐसा उसको पकड़ना पड़ता है, फिर छोड़ना पड़ता है, तो ये सिलसिला चालू ही रहता है। तो बस और कुछ नहीं, फटाफट चलिए बनाते हैं। और इस बार पतिदेव जी है नहीं तो अच्छा से एक पिक्चर क्लिक करके मैं डालती, बट प्रतीक है, उसको मैं बोलूँगी थोड़ा सा अगर हो सके तो मेरा थोड़ा सा वीडियो निकाल देंगे ताकि आप लोग देख पाए। और ये साड़ी मेरी बड़ी मम्मी ने मुझे शादी के टाइम पे दिया था, बहुत पुराना साड़ी है बट मुझे पसंद है, इसलिए मैंने ये रखा है। और कभी कभार मैं पहन लेती हूँ और मुझे अच्छा भी लगता है। तो बस चलिए फटाफट से मैं बनाती हूँ और आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करती हूँ, ठीक है। चलिए हाँ जी, तो दाल हो गया है, ये देखिए दाल मैंने तड़का लगा के चढ़ा दिया है, सिर्फ हिंग जीरे का तड़का लगा है सिंपल सा। यहाँ पे मैंने चावल बिठाया है, ये चावल होने के बाद फिर मैं इसी से थोड़ा सा चावल निकाल के उसका खीर बना दूंगी। दूध उबाल के रख दिया है खीर के लिए ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे। और गुड़गुड़े के लिए जो सब्जी लगेगा ना वो सब मैंने ले लिया है। वैसे तो ये जो घंटा तरकारी होता है ना, इसमें आप जो चाहे सब्जी डाल सकते हैं, जितना चाहे सब्जी डाल सकते हैं,
बट मेरे घर पे सब्जियां थोड़ी सी कम ही खाई जाती है बाकी सभी जगहों से। मेरे जो पतिदेव है उनको भी सब्जी पसंद नहीं है और प्रतीक और बच्चों को भी नहीं है। मतलब सब्जी पसंद नहीं इन द सेंस बहुत ही पर्टिकुलर 2-3 सब्जी है जो उनको पसंद है, तो मैं इसी हिसाब से सब्जी लेती हूँ। हालांकि इस पे आप बैंगन डाल सकते हैं, कच्चा केला डाल सकते हैं, बहुत सारी सब्जी है, तूरी डाल सकते हैं और सीम जो आता है वो डाल सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो आपके पास जो अवेलेबल हो, या फिर आप अगर स्पेशल इसी रेसिपी के लिए अगर सब्जी शॉपिंग करने जाते हैं तो ढेर सारा सब्जी लेके आइए और ये बनाइए। बट मैं अपने घर के हिसाब से जो वो तीनों जन अच्छे से खा ले उस हिसाब से मैं बना लेती हूँ घंटा। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। और अभी मैंने दाल चढ़ाया था ना, तो ये वाला कुकर में दाल बिठाया था, तो इसी कुकर में मैं अभी सारी जो सब्जी है वो मैं कर लूँगी। तो सब्जियों में मैं आपको दिखा देती हूँ क्या क्या है। ये देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा छोटा सा गाजर था, ये ले लिया है मैंने। और ये पम्पकिन है, ये मूली है, ये मूंग है जो मैं बोलिए ना सुबह जाके लेके आऊँगी भीगा हुआ मूंग, तो ये है। और ये पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, आई डोंट नो, बट हमारे यहाँ पे देसी आलू बोला जाता है, बट वो लाल नहीं होता है, बट यहाँ पे यही मिलता है, तो मैंने ये ले लिया है। थोड़ा सा अरबी टाइप का है। और साथ में हरे मटर लिया है मैंने। तो इतना सब्जी का मैं जो है बना दूंगी घंटा। जैसे कि मैंने बोला, आपके पास अगर है, आप घर पे खाते हैं, तो आप इस पे ढेर ढेर सब्जियां डाल दीजिए। तो चलिए फटाफट से बनाते हैं। तो चलिए बनाते हैं गुड़गुड़ा तरकारी, तो जिसको घंटा तरकारी बोला जाता है। और जैसा मैंने बोला, आप इस पे भर भर के सब्जी ले सकते हैं। मैंने उसी हिसाब से सब्जियां ली है जिससे जैसे मेरे घर पे जो है खा ले। हालांकि ये भी, इसमें से भी कुछ सब्जी जो है उनको पसंद नहीं है, जैसे कि मूली हो गया, पम्पकिन हो गया, ये सब चीज़ें उनको पसंद नहीं है। उनको मैं कुछ अलग तरीके से खिलाती हूँ, जैसे कि पाव भाजी बना लो, या फिर किसी दिन नॉनवेज रहेगा तो दाल में डाल दो, इस तरीके का मुझे खिलाना पड़ता है। बट ऐसे सब्जी सिर्फ दाल चावल एक सब्जी अगर इस तरीके का कुछ रहेगा तो बाप बच्चे तीनों जन बहुत नखरा करते हैं खाने के लिए। और मेरे ससुर तो इतने अच्छे हैं ना, आप उनको कुछ भी बना के दे दो वो बहुत अच्छे से खाते हैं और उल्टा तारीफ भी करते हैं कि हाँ ऐसा बना है, ये बना है, वो बना है, अच्छे से एक्सप्लेनेशन भी देते हैं। बट ये खाने में बहुत नखरा दिखाते हैं, तो इसीलिए उनके हिसाब से मुझे बनानी पड़ती है। तो आपने देखा, मैंने सारी सब्जियां धो धा के ले लिया है। उसको कुकर में डाल के मैं सीटी लगा लूँगी। तो कुकर में मैंने ज़्यादा कुछ नहीं डाला है, थोड़ा सा पानी डाला है। और उसके बाद सब जो सब्जियां थी ना उनको धो धो के डाल रही हूँ। हालांकि जब भी मैं काटती हूँ ना, तभी पील करने के बाद कभी कभार धो धो के काटती हूँ, बट आज मैंने धोया नहीं था, इसलिए मैंने अभी धो धो के उसको डाल दिया। और अभी मैं उसमें डाल दूँगी नमक और थोड़ा सा हल्दी, बस और कुछ नहीं। ये डाल के इनको सीटी लगा के हमें रख लेना है साइड में। इस मीनवाइल जब ये सब चीज़ें हो रही थी तभी दाल चावल तो मेरा बन ही गया था। बस अभी बचा था जो बूढ़ा चकुली बोलते हैं जिसको, डोसा, मतलब थोड़ा सा मोटा वाला डोसा बनाना रहता है, तो वो भी बनाना है। तो वो बना लूँगी। और मीनवाइल मैं तैयारियाँ भी कर रही हूँ साथ ही साथ में, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है ना, मैं जैसे हमेशा बोलती हूँ, मैं बहुत भूल जाती हूँ इसमें। फिर आधे पूजे के टाइम पे मुझे याद आता है कि अरे ये चीज़ तो यहाँ पे है ही नहीं, इसलिए मैं सारा जो तैयारी का काम है ना वो भी साथ ही साथ करती हूँ ताकि मुझे याद रहे चीज़ें। और यहाँ पे मैं अब पूरा एकदम गांव की बहू जैसे हो गई वो साड़ी वगैरह कमर में लपेट के, तो यहाँ पे तैयारी कर रही हूँ। अभी यहाँ पे आई हूँ मैं बूढ़ा चकुली बनाने के लिए। तो बूढ़ा चकुली भी भोग में लगाया जाता है, और बूढ़ा चकुली भोग में इसीलिए लगाया जाता है क्योंकि अगर, ये देखिए ट्रेन का हॉर्न, अगर बूढ़ा चकुली आप भोग में लगाते हैं तो आपके बच्चे भी वैसे ही बुढ़ा होने तक वो भी अच्छे से रहेंगे, अच्छे से स्वस्थ तंदुरुस्त रहेंगे, इसीलिए लगाया जाता है। तो मैं भी वही बना रही हूँ। ये देखिए, मैंने थोड़ा सा बैटर लिया है और उसको अच्छे से फैला दिया है, बट मैंने उसको पतला नहीं किया है डोसे की तरह। नॉर्मली जो डोसा होता है ना वो पतला होता है, बट ये बूढ़ा चकुली जिसको बोलते हैं वो मोटा होता है और उसे इसी तरीके का बनाया जाता है। मैं कभी कभार इसके ऊपर नारियल भी डाल देती हूँ, बट मैंने इस बार नहीं डाला है। और इसको बस अलट
पलट के दोनों तरफ सेक लीजिए और आपका जो बूढ़ा चकुली है वो बन के तैयार हो जाएगा। और ये मेरा लोहे का तवा है, मेरे पास और कुछ तवा है नहीं अच्छा वाला, तो ये मैं लोहे का तवा यूज़ कर रही हूँ, इसलिए थोड़ा सा अभी नॉन स्टिक ही बना नहीं है वो। और यहाँ पे देखिए गुड़गुड़ा जो तरकारी था वो बहुत अच्छे से हो गया था, उसको मैंने निकाल दिया था गैस से। और अभी हम इस पे तड़का लगाएंगे। तो तड़का पैन चढ़ाया मैंने, उसमें डाला है घी गर्म होने के बाद उसमें हम डालेंगे जीरा, और जीरा को अच्छे से तड़तड़ाने देंगे। और साथ ही साथ हम डाल देंगे हरी मिर्चें, जिनको मैंने बीच में से स्लिट करके रखा था, मतलब टुकड़ा करके रखा था, उसको डाल देंगे। और अदरक को ग्रेट करके डाल देंगे। और ये सब चीज़ें डालने के बाद इनको थोड़ा देर भूनेंगे। और ये तड़का जो है हम डाल देंगे हमारे करी के ऊपर, और करी को भी हम साथ ही साथ चढ़ा देंगे गैस के फ्लेम के ऊपर। तो जितना पानी दिया था मैंने मेरा जो है उतना हो गया था। अगर आपको थोड़ा सा पतला लग रहा हो तो आप थोड़ा सा इस टाइम पे और पतला बोलूँ, थोड़ा सा थिक लग रहा हो तो इस टाइम पे आप पतला कर सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे डाल रही हूँ जीरा और कश्मीरी लाल मिर्ची का जो पाउडर होता है ना, जीरा और सूखी मिर्ची का पाउडर, जो सांबर बोल रही हूँ, डालमा में मैं डालती हूँ, वो वाला मसाला जो है वो मैं डाल दिया है। और अभी ये जो करी है वो गुड़गुड़ाने लगा है, आप देख ही सकते हैं। इस तरीके का बबल जब तक आ रहा है ना तब तक आपको पकाना है, और बबल आते ही उसको लेके आपको रखना है और फिर पूजा करना है। तो मैंने भी रख दिया है मेरा थाल, मेरा अन्न का भोग, खीर मैंने बनाया था वो भी रख दिया है, सारा चीज़ रख दिया है, बस अब पूजा करना है। और आप सोच रहे होंगे ऐसे कैसे पूजा करती है, तो ये पूजा जो होता है ना सूर्य भगवान के लिए किया जाता है। तो जब भी जिधर आपके सूर्य भगवान जी आते हैं, मतलब जहाँ पे धूप आती है वही जगह पे ये पूजा करना रहता है। और सुबह का जो पूजा है वो मैं किचन में करती हूँ, क्योंकि वहाँ पे मैंने तुलसी जी रखा है, वहाँ पे भी तुलसी जी को मैं रोज़ पूजा करती हूँ, दिया लगाती हूँ उधर, तो इसीलिए वहाँ पे मैंने कर लिया था। बट मध्याह्न का जो पूजा था, मतलब 11 बजे मैंने किया था कुछ, तो वो पूजा के लिए यहाँ पे धूप आता है, तो इसलिए मैं यहाँ पे कर रही हूँ। तो ये देखिए सारा चीज़ याद करने के बाद में मैं कलश तो बिठा दिया था, बट मुझे एक्स्ट्रा पानी चाहिए था तो वो मैं भूल गई थी, वो मैं लेके आ गई हूँ। अभी बस मैं अभी कथा पढ़ लूँगी, और कथा पढ़ने के बाद फिर जो है आरती वगैरह करके मैं पूजा कर लूँगी। तो मतलब यही होता है ना कि हर किसी का पूजा करने का तरीका अलग होता है, मतलब वही चीज़ को सभी लोग करते हैं, मानते हैं, बट हर किसी का पूजा करने का तरीका अलग होता है, हर किसी का भगवान अलग होते हैं, तो वो लोग जो है उसी हिसाब से करते हैं। इसीलिए कभी किसी को ये नहीं करना चाहिए कि ऐसे कैसे कर दिया, वैसा तो है नहीं करके, नहीं, उनके घर पे ऐसा होता होगा इसीलिए वो लोग कर रहे हैं, ऐसा है ना। तो बस मैं भी अपने घर पे जैसा है वैसा मैं करने की कोशिश कर रही हूँ। पता नहीं मैं सही कर रही हूँ कि नहीं, बट मैं कोशिश भरपूर करती हूँ। तो बस पूजा हो गया है, और यहाँ पे सोनी रानी भी देखिए पीछे 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 घूम रही है वो भी। अनुसारे सात मंडल नैवेद्य रखी प्रभात विधि परि पूजा करिब। ओम श्री सूर्य नारायण स्वाहा भक्ति मानस। तो बुक वगैरह पढ़ के होने के बाद व्रत की कथा जो होती है वो मैं पढ़ती हूँ। फिर जो सूर्य नारायण के भगवान के नाम का आरती जो होता है वो मैं जोत जला के आरती कर लेती हूँ भगवान को। और जो भी मेरा पूजे का जो प्रसाद है उसको भी पानी से भोग लगा देती हूँ, पानी और तुलसी के पत्ते से। बिना तुलसी के पत्ते से भोग लगाएंगे तो वो भोग भगवान जो है ग्रहण नहीं करते हैं, बोलते हैं। तो इसीलिए मैंने भी तुलसी के पत्ते के साथ भोग लगा दिया है। तो बस भोग लगा दिया है, अभी बस आरती कर लूँगी, और वही आरती जो है पूरे घर पे घुमा लूँगी, घर के बड़ों को दिखा दूँगी, मतलब पापा और बच्चे दोनों, उन तीनों को दिखा दूँगी, पतिदेव तो है नहीं ना, तो उन सबको दिखा दूँगी और मेरा पूजा जो है संपन्न हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको पूजा का थाल वगैरह सब दिखाती हूँ और फिर थोड़ा सा बातें करती हूँ।
हेलो जी, तो पूजा वगैरह सब हो चुका है और अभी 11 बज रहा है, तो सब काम हो चुका है। आधा एक घंटे में सब लोग खाना खाएंगे, तो तब तक थोड़ा सा रेस्ट कर लूँगी और ये साड़ी वगैरह सब निकाल दूँगी। मैं बहुत थक गई हूँ, मेरी तबीयत भी ख़राब है, इसकी वजह से मैं थोड़ी थक जाती हूँ। वैसे मैं सुबह अच्छी खासी फ्रेश थी, बट अभी सब खत्म होते होते ना फिर थकान का एहसास भी होने लगता है, तो बस वही है और कुछ नहीं। तो चलिए ये वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, क्योंकि आगे और मैं कुछ शूट करने वाली हूँ नहीं, तो ये वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, और साथ ही पहली बार देख रहे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच ये वीडियो यहाँ पे देखने के लिए। टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।